आज मैं बनाने जा रही हूँ एक सेजवान फ्राइड राइस रेसिपी। बहुत ही कलरफुल रेसिपी है ये और 5 मिनट में भी बन जाता है और फुल वेजेस के साथ हम लोग इसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल ऑल टाइम कुकिंग में स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 6 अंडे को ले लिया है और उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक पेपर डाला है और सॉल्ट डाला है और इसे अच्छे से फेंट लेते हैं हम लोग। अब अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और ऑयल के गर्म होते ही हम लोगों ने जो अंडा फेंट के रखा था उसे डाल देते हैं। इस अंडे का अब हम लोगों को भुर्जी बनाना है। यहाँ मैंने अंडे को कढ़ाई में अच्छे से फैला लिया है जिससे अंडा जल्दी कुक हो जाए और भुर्जी बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो हमें नॉर्मली जैसे हम लोग रेगुलर बेसिस में भुर्जी बनाते हैं वैसे ही बना के रेडी करना है। अब हमारा अंडे का भुर्जी बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं अंडों के ऊपर में हल्का रेड कोटिंग हो गया है। तो अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं। अब एक भुर्जी बन के रेडी है तो इसे साइड रखते हैं। दूसरी तरफ मैंने फिर से कढ़ाई को गरम कर लिया है और उसमें 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है और उसे फैला लेते हैं अच्छे से। तो मुझे फ्राइड राइस में अब जो वेजिटेबल डालना है मैंने पहले से ही सब कट करके रेडी रखा है। तो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल को छोटे टुकड़ों में कट किया है। तेल के गर्म होते ही इसमें मैंने लहसुन को डाल दिया है और उसे हल्का फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं और हल्का फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लहसुन को 10 से 12 ही लिया है और उसे क्रश कर लिया था। अब लहसुन हल्का फ्राई हो गया है तो इसमें मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज को डाल दिया है। अब इसे भी हल्का सा भून लेते हैं। प्याज को भूनने के बाद इसमें मैंने एक बारीक कटे हुए गाजर को और बीन्स को डाल दिया है थोड़े से। अब इन सभी सब्जियों को कुक होने तक पकाते हैं। तो आप यहाँ पे सब्जियों की क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं या फिर आपको अदर कोई भी सब्जी पसंद है तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस सब्जियों को इतना ही कुक करना है कि सब्जियों का क्रंचीनेस भी बना रहे और सब्जियों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है और 1/3 टीस्पून सोया सॉस को ऐड किया है। तो यहाँ मैंने डार्क सोया का यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून सेजवान चटनी को यूज़ किया है। तो इसका भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसा आपको तीखा खाना पसंद है वैसा आप ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि सेजवान चटनी थोड़ी तीखी होती है। अब इन सभी को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हाफ मिनट जैसा इसे फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर दिया है। आप यहाँ चाहे तो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको राइस को ज़्यादा रेडिश कलर देना है तो। अब मैंने यहाँ पे चावल पहले से ही कुक करके रखा था तो वो चावल को अब मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मैंने जब चावल कुक किया था तो उसमें कुछ भी फ्लेवर ऐड नहीं किया है। नॉर्मल जैसे रेगुलर बेसिस में राइस बनाते हैं हम लोग वैसे ही बनाया था। बस उसे अच्छे से ठंडा कर लिया था ताकि जब हम लोग राइस फ्राई करें तो राइस टूटे ना। तो आप यहाँ पे कोई भी वैरायटी का राइस यूज़ कर सकते हैं जो आप रेगुलर खाते हैं या फिर बासमती हुआ जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चावल को थोड़े हल्के हाथ से ही मिक्स करना है, ज़्यादा उसे नहीं चलाना है। अब मैंने यहाँ राइस को सब्जियों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल दिख रहा है। अब हम लोगों ने जो अंडे को फ्राई करके रखा था, जो भुर्जी बनाया हुआ था, उसे ऐड कर देते हैं इसमें और इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत जल्दी तो बन ही जाता है, टेस्ट में उतना ही बेहतरीन है। और तो और इसको आप सर्व भी किसी के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिंपल ही खा सकते हैं। या फिर आपको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप रायते या सैलेड के ऐड कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैंने राइस को एक के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे धनिया पत्ते के साथ मैं गार्निश कर लेती हूँ। हमारा एक सेजवान फ्राइड राइस बन के अब बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम लोग सर्व कर लेते हैं।
यहाँ मैंने एक सेजवान फ्राइड राइस बनाया है। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे अंडों को स्किप कर सकते हैं। आप नॉर्मली सेजवान फ्राइड राइस भी बना सकते हैं इसी तरह, बस अंडे ना डालें इसमें। मैंने यहाँ पे राइस को सर्व कर लिया है और इस पे धनिया पत्ते से फिर से गार्निश कर दिया है। अब हमारा राइस बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं। तो गाइस, आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।